हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम स्टार्ट कर रहे थे जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपका फर्स्ट यूनिट था ये। तो हमने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, डिफरेंस पढ़े थे। तो इसमें से जब जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, आइडेंटिटी लूज हो जाती है केमिकल। जब चेंजेस होते हैं तो उसकी क्या होती है, आइडेंटिटी लूज हो जाती है। बट फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे वाटर का बेस्ट है। जब वाटर कन्वर्ट होता है आइस में तो फर्स्ट थिंग क्या है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फ्रिज में रख देंगे, ठीक है, आइस हो जाएगा। आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद आप उसे रूम टेम्परेचर बनाएंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती। किस केस में, जब हम फिजिकल चेंजेस की हम बात करते थे। बट जब हम केमिकल चेंजेस की बात होते हैं तो वो एक न्यू कंपाउंड बनता है, न्यू कंपाउंड बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल जो हमने कर लिया था, स्टार्ट जहाँ से किया था, Mg प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स MgO, ठीक है, वो क्या था, MgO बन गया। तो ये मैग्नीशियम मेटल है, ये ऑक्सीजन ए है, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बिल्कुल न्यू डिफरेंट कंपाउंड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद मैंने लिया था कि कैसे आप कंपाउंड बनाएंगे, कैसे वैलेंसी सेट करेंगे, ठीक है। तो आज उसके बाद हम इस डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है और क्यों हम फिर इसलिए स्केलेटल को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो हम सबसे पहले लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है, इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। क्या कह रहा है ये, मास ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, number of atoms on reactant side is always equal to the product। क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। जो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे, मींस LHS साइड में, उतने ही एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किधर होंगे, प्रोडक्ट में। कल हमने किसका एग्जांपल लिया था, स्टार्ट किया था मैग्नीशियम से, O2 गिव्स MgO। इसे हमने फिर बैलेंस किया था, इसको ही कहा था हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसे हमने कहा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और आफ्टर बैलेंसिंग इट इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने इसको यहाँ से पहले O को, फिर इसको बैलेंस कर दिया था। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो थोड़ा टफ है, वो है रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर। इसमें क्या है, आयरन का सिंबल होता है Fe, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और बनाएगा आयरन ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, आयरन प्लस H2O gives Fe3O4 iron oxide and release of H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
तो सबके सिंबल वैलेंसी आपको ऑलरेडी याद हो चुके हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ अब बैलेंसिंग आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है बैलेंस का? रूल नंबर 1, हम क्या बैलेंस करेंगे? वो मॉलिक्यूल बैलेंस करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। अ मॉलिक्यूल इज बैलेंस व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ देखिए आयरन के पास तो ये तो सिंगल है, हाइड्रोजन भी इस केस में ऐसे ही सिंगल है, बट यहाँ ये जो वाटर है उसके पास 2 एटम्स हैं, और ये आयरन ऑक्साइड इसके पास कितने हैं? इसके पास तो 7 है टोटल, 3 आयरन के एंड 4 ऑक्सीजन के। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रूल नंबर 2 क्या था? जो इस तरह के एटम्स होते हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसको हम सबसे एंड में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले आयरन ऑक्साइड को करते हैं। तो फॉर सिंपलिसिटी लिख लेते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन। कितने एटम्स हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयरन के हैं। इस साइड में भी सेम, ऑक्सीजन के यहाँ 1, हाइड्रोजन के 2, आयरन के 1। एंड व्हाट अबाउट द रिएक्टेंट साइड? ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, आयरन 3। So now we will start from balancing of oxygen. ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 4। तो we will insert 4 insert of water molecule। यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन में प्रॉब्लम हो गई, वो तो होनी थी। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए टोटल? ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस, 4 यहाँ है, यहाँ 4 हो गए। ये मैं लिख रहा हूँ बैलेंस वाले, ठीक है, सर्कल कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। ये आफ्टर बैलेंस ऑक्सीजन का केस क्लियर हो गया। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के 8 हैं रिएक्टेंट साइड में। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? यहाँ है 2, ठीक है। तो यहाँ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दें हम 4 से, तो ये बैलेंस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, वहाँ भी 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ हो गए 8, ठीक है। बस अब क्या बचा? अब सिर्फ बचा आयरन, ठीक है। आयरन के यहाँ 3 हैं, वहाँ कितने हैं? 1 है, तो हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर दें 3। आई थिंक हम क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से। आयरन के 3, आयरन के 3, H2, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ऑक्सीजन के 4 एंड ऑक्सीजन के 4। मीन्स इट इज बैलेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, तो यानी अब ये बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन इसकी विद इक्वेशन बैलेंस लिखा हुए एग्जाम में आ सकती है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। अब जैसे जो बुक में दे रखा है आपको, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाँ, एक चीज उसमें रह गई बस बताना बीच में, यहां से इसको लिख देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोजन क्लोराइड, जो फिजिकल स्टेट एक है आपका जो रह गया पीछे, फिजिकल स्टेट जो इक्वेशन थी उसमें था आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देने के लिए इसमें से कौन सा मेटल है, किस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट, यानी अगर कोई भी रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम वो किस स्टेट में है, ठीक है। जैसे अगर एक्वस है तो लिख देंगे उसके आगे एक्वस, AQ शॉर्ट फॉर्म है AQ। लिक्विड है तो हम लिखेंगे L। जैसे यहाँ वाटर है, ऑफ कोर्स वाटर लिक्विड में होगा, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे L। अगर कोई सॉलिड में है तो S लिख देंगे, ठीक है। आयरन यहाँ क्या था? सॉलिड में, ठीक है। ये बस क्या है कि हम इक्वेशन का मोर इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं कि कैसे हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि छोटी तो हमें लिखनी थी, ठीक है। स्केलेटल क्या था? एक बड़ी इक्वेशन को जैसे ये लिखी है मैंने, इस फॉर्म में एग्जाम में आएगी, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए, ठीक है, हमें छोटा करना है, क्योंकि अगर हम इस लिखेंगे तो बहुत लंबी लंबी इक्वेशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको छोटा, अब बस इसमें एक बचा है, एक्वस हो गया, लिक्विड हो गया, और एक बचा है गैस। गैस के लिए आप G सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने लगा दिया G, तो ये बैलेंस भी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, और आपने सिंबल लगा दिया। अभी फुल इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसमें से क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, ये भी सॉलिड है, और क्या चीज़ गैस फॉर्म में है। यानी गैस एक और सिंबल होता है इस तरह से, यानी वो गैस ये बनाते हैं कि हाँ ये है, ये और निकल गई,
अब इक्वेशन में अगर गैस बन रही है तो क्या होगा, वो लिबरेट हो जाएगी, ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट छोटा सा था। अब हम आ जाए हमने कुछ क्वेश्चंस पे जो हम करेंगे अभी। बैलेंस करेंगे इक्वेशन, सीखेंगे कैसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन था, हमेशा गैस फॉर्म में होगा, याद रखना है। तो H2 प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। आई थिंक थोड़ा सिंपल ही है ये, फर्स्ट है सिंपल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पे दोनों का एक एक है, तो इंसर्ट कर देंगे हम 2 इन फ्रंट ऑफ HCl। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। इसके बाद थोड़ा हम टफ की तरफ चलते हैं जो हम बैलेंस करेंगे। नाउ विल टेक आवर सेकंड एग्जांपल, दैट इज barium chloride reacts with एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसमें तो पूरी इक्वेशन दे रखी है आपकी, बट कभी कभी ऐसा होगा एग्जाम में, अगर उसको टफ करना होगा तो वो यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए इसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपका करना क्या है, अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपको क्या करना होता है, सॉल्ट्स में आपको उसकी पोजीशन चेंज कर देनी होती है। ठीक है, अभी मैं पूरा लिखता हूँ, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको आपको क्या शॉर्ट में लिखना है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा Ba की वैलेंसी हमेशा 2, क्लोरीन की 1 -1, इसकी है +2। ठीक है, ये बनाया मैंने, जो मैंने लास्ट टर्म पे समझा दिया था आपको। बेरियम की याद रखनी है, बेरियम की वैलेंसी है 2। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्या होती है हमेशा +3 और सल्फेट की SO4 2-, तो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये है एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ आ जाएगी और 2 यहाँ चला जाएगा, Al2। ये फॉर्मेशन हुआ। यहाँ मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आएगा एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अगर यहाँ प्रॉब्लम हो गई 2 और 3 में तो वो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगी। उसके बाद क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। वैलेंसी क्या थी एल्युमिनियम की 3, जो उसने ले ली क्लोरीन है, क्लोरीन की थी 1, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, बेरियम सल्फेट। अब इसको हम करते हैं बैलेंस। अब आप ये चेक करिए कि बेरियम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बेरियम के एटम्स कितने हैं, यहाँ 1 ठीक है। एल्युमिनियम के ले लेते हैं, वहाँ 2 और यहाँ पे 1 है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड है, हम इंसर्ट करते हैं 2, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपने 2 इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ये एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद बट यहाँ क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब हमें मगर मेन क्या लेना था, ये एल्युमिनियम और ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी थी। सल्फेट और ट्राई कर लेते हैं एक बार। सल्फेट यहाँ है, यहाँ वहाँ है 3 और यहाँ है 1। सल्फेट को एक मॉलिक्यूल समझेंगे हम इसको, तो यहाँ हम पहले 3 इंसर्ट कर देंगे। अब एक लिख लेते हैं, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम और SO4 को कंसीडर करेंगे एक। ठीक है, ऐसे यहाँ करते हैं, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम और सल्फेट। 1, क्लोरीन 2, एल्युमिनियम 2, ये 3, बेरियम। ठीक है, इसको एक कंसीडर करेंगे हम, मगर यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गए 3 क्लोरीन, 6 एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, देखिए सल्फेट बैलेंस है, एल्युमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन बचा है, क्लोरीन एंड बेरियम, 2 चीजें बची। ठीक है, क्या बचा, क्लोरीन एंड बेरियम। बेरियम यहाँ 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे 3 और क्लोरीन आई थिंक ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। कैसे, आपने बेरियम को लिया पहले, ठीक है, यहाँ 3 इंसर्ट कर दिया, 3 हो गया, तो ये 3 हो गए, और एल्युमिनियम कितने बचे, 3 2 6 हो गए, और यहाँ भी 6 थे। ठीक है, तो क्या चीज़ याद रखनी है आपको, जो सबसे
मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एटम्स हैं वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये था या तो ये था या ये था, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो SO4 से या बैरियम से आप स्टार्ट करिए। मैंने SO4 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 3 थे तो मैंने 3 इंसर्ट किया और ये हिट एंड ट्रायल लिए। पहली बार में अगर आपको ना हो कि बैलेंस नहीं हो रहा है तो उसे दोबारा से रब करिए, फिर दोबारा से ट्राई करिए, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल ही मेथड कहलाता है। तो आपको क्या करना है, बार बार से ट्राई करते रहना है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके बाद। सोडियम का लेंगे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, सोडियम हाइड्रो। अब आपको क्या करना है, ये हम वाटर होगा, इस तरह से क्वेश्चन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सोडियम का सिंबल Na प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला याद रखना है, यही प्रॉब्लम है जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड -1। ठीक है, सोडियम का पता है Na प्लस H2। तो काफ़ी सोडियम हो गया बैलेंस, देखते हैं सोडियम और क्या है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन, बस 3 है यहाँ। तो सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, 2 और 1 3 एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 1 है। सिर्फ एक चीज ऐसी है जो बैलेंस नहीं है, वो है हाइड्रोजन। अब इसको बहुत सारे टेक्निक्स हैं करने के लिए, बट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था P/Q की फॉर्म में, देखिए यहाँ 3 है, वहाँ 2 है, तो या तो उसको हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें जो 3 आ जाए, या 3 को हम किससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे 2 हो जाए। आप बताइए सोच के कि 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। 3 को हम किससे कर दें, अगर हम इसको 3/2 से कर दें, 2/3 से, 2/3 क्लियर है, 2/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, और 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इस साइड में अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैंने यहाँ किया 3/2 × 2 आ गया 3। देखते हैं क्या आया, देखिए 3 आ गया, ठीक है, मगर हमें क्या करना था, 2/3 उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं यहाँ, 3 हैं, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या करें, यहाँ टोटल 3 हो गया, हम इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ भी 1 हो जाए, इस जगह 1 हो जाए। तो इसे अगर हम हाफ कर दें, क्या कर दें, पहले मैंने 3/2 लिखा था, नो इसको कर, क्योंकि एक एटम तो यही है, ठीक है, एक एटम जब यहाँ है तो इसको हम कर दे रहे हैं हाफ, जैसे 1/2 × 2 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल 1 हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाफ, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। मगर हाफ क्या होगा, 0.5 हो गया, ये कितना हो गया 1, ये कितना 1, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ कितने हो गए, एक एटम ये और एक एटम ये, टोटल हो गए 2। तो ये तो बैलेंस हो गया, इक्वेशन तो बैलेंस है, बट क्या है, दिस फॉर्म में लिखते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली 1.5 1.2 क्या हुआ 0.5, अब ऐसा हम लिखते नहीं इक्वेशन में, ये तो लिखा ही नहीं जाता। तो फिर क्या करो, जो मैंने लास्ट में बताया था, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो बैलेंस हो गया। बस अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि हमें एग्जाम में एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे हम, मल्टीप्लाई किया 2 से, ये 2 लग गया, ये 2 लग गया और ये 2 खत्म हो गया।
अब ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है, एक्वस सोल्यूशन क्या दिया गया है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो आप क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो ए क्यू आप खुद ही इंसर्ट कर देंगे। एक्वस सोल्यूशन जो मैंने बताया था, फिजिकल स्टेट हम शो करेंगे, तो हम लिख देंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ BaCl2, तो हमने ए क्यू लगा दिया। ठीक है, और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट यहाँ भी लगेगा। अब यहाँ मैंने 2 क्यों लगाया, याद रखिएगा सल्फेट क्या था हमेशा, तो मैंने यहाँ 2 और Na1 की फॉर्म में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें क्या होगा, अब ये याद रखिए जो लेफ्ट साइड में होता है नॉर्मली वो मेटल होता है और ये नॉन मेटल, ये मेटल और ये नॉन मेटल नहीं है। सल्फेट को सोडियम में सल्फेट है, पूरा एक मॉलिक्यूल टाइप है, मगर ये तो नॉन मेटल है। तो हमेशा क्या होगा, मेटल को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा होगा, तो आपको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे इसको इससे और इसको इससे, बस इस तरह की रिएक्शन होगी। तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंट डिस्प्लेस कर देंगे उसको एक जगह से। बेरियम का रिएक्शन कर देंगे सल्फेट के साथ और सोडियम कर देंगे क्लोरीन के साथ। क्या बना, BaSO4, बैलेंसी दोनों की 2 है तो कुछ नहीं लगेगा, प्लस NaCl। ये बात क्लियर हुई? अब बस रहा बैलेंस का मसला। फॉर्मेशन तो आपको आ गया, क्योंकि ऐसा इक्वेशन नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा कैसे लिखा होगा, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, क्वेश्चन है aqueous solution of barium chloride reacts with aqueous solution of sodium sulfate। सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये दिया होगा नहीं दिया होगा ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो किस लेवल का पेपर बनाना चाह रहा है। ठीक है, अगर सिंपल बनाएगा तो दे देगा, ठीक है, वरना नहीं देगा। ये आपको खुद को क्या होगा, क्वेश्चन आएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इस तरह का होगा। तो वैसे पूरा दे रखा होगा, बनेगा क्या, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये आपने कैसे लिखा, इस तरह से एग्जाम में लिखा आएगा, हो सकता है उल्टा भी आ जाए, डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। अब आपको इसको नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको आपको करना है बैलेंस। ठीक है, तो हम फिर वही करेंगे जो हम करते हैं, बेरियम 1, बट हम स्टार्ट क्या है, जो टफ पार्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सल्फेट, इसमें सबसे ज्यादा आइटम्स हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो सल्फेट को बैलेंस करते हैं। देखो सल्फेट तो बैलेंस ही है यहाँ पे, SO4 कुछ नहीं करना। ठीक है, बैलेंस है, SO4 एक, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा ये SO4। अगर ये ब्रेक हो जाता है SO4 तो हम इसको अलग अलग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इसको सिंगल कंसीडर किया जाएगा। तो ये बैलेंस है सल्फेट 1 सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम वहाँ यहाँ है 1, तो हम इंसर्ट कर दें 2 इन फ्रंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या हुआ, क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन यहाँ 2 हो गए और यहाँ भी हैं 2। ठीक है, तो ये भी बैलेंस है, सल्फेट बैलेंस, सोडियम बैलेंस, क्लोरीन का मसला, क्लोरीन में बैलेंस, बेरियम और बेरियम बैलेंस। ठीक है, 1 बाय 1 आपको क्या उठाना है, बस आपको यह ध्यान रखना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे आपको वो मॉलिक्यूल लेना है और उसको बैलेंस कर देना स्टार्ट करना है। ऐसा, और फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना है बार बार, क्योंकि प्रॉब्लम होती है फर्स्ट टाइम में नॉर्मली बैलेंस नहीं होता है, हमसे भी नहीं होता है, ऐसा नहीं, इंसान है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसीलिए इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं एक और।
हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl के साथ ट्रीटमेंट होगा इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा ये आपको देखना है। कैसे, ट्राई करते हैं। NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में दे रखा हो या ना दे रखा हो। तो मैंने क्या बताया, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, 1 2 1 2। क्या रिएक्शन करना है, ये उठा के इसके साथ कंबाइन कर दीजिए और ये इसके साथ, ठीक है। तो बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। NaCl H2O। बस अब क्या देखना है आपको, बैलेंसिंग चेक करनी है इसकी कि वो बैलेंस है या नहीं है। चेक कर लेते हैं। NaOHCl, 4 टाइप के एटम है NaOHCl। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 1 2 2 हैं यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, क्लोरीन, आई थिंक क्लोरीन भी बैलेंस है, क्लोरीन भी 1 एंड क्लोरीन भी 1। क्रॉस चेक, सोडियम 1 सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस है। यानी आपको क्या करना था, इस इक्वेशन में बस लिखना था सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टू गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये है, ठीक है। तो आई थिंक बैलेंस के अब एक काम करेंगे हम, नेक्स्ट उस पर कुछ टफ लेंगे, ठीक है, कुछ टफ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ जाएंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या क्या है, कॉम्बिनेशन है आपका, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। रफ आइडिया दे, कॉम्बिनेशन, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा, वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा हो जाएगा, एक प्रोडक्ट हो, एक रिएक्टेंट होगा, डिकम्पोज हो जाएगा एक से दो से या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑक्सीजन का गेन और लॉस से डिसाइड करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने अभी बताया, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, वो हो जाएगा जैसे A होगा, A B होगा प्लस C के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, A C बन जाएगा प्लस B। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे ही आता है जो हमने एग्जाम्पल दिया था डबल डिस्प्लेसमेंट का, एक दूसरे को वो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो तो बताइए और कमेंट करिए इस शेयर वीडियो पे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।